हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल बताएंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसमें हमारा पहला सवाल है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो परिमाप तथा क्षेत्रफल मुझे बताना है। क्या बताना है? आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे? एक आयत बनाएंगे। लंबाई कितना हो? 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर। ये हमारा लंबाई हो गया। लंबाई हमारा दिया हुआ था, आयत की लंबाई कितना था? 8 सेंटीमीटर था। तो इधर भी 8 था तो इधर भी 8 होगा। और चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो एक 4 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा ना। अब मुझे क्या करना है? आयत का परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है? आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है? लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। यही तो है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? गुणा है। गुणा लगाओ या ना लगाओ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2। लंबाई कितना है हमारा? 8 प्लस लगाएंगे। चौड़ाई कितना हमारा है? 4। अब क्या करेंगे हम इसको? 2 जो था 2 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं था तो यानी गुणा था, गुणा लगाएंगे। 8 4 12। तो आंसर हमारा कितना निकल के आया? आयत का परिमाप कितना निकल के आया? 12 दूना 24 सेंटीमीटर में आएगा ये। यानी परिमाप हमारा निकल के आया 24 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये ना लगाएं फिर भी इसको ऐसे जोड़कर निकाल सकते हैं। 8 4 12 और 8 4 12, 12 दूना 24। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब तो ये तो हमारा परिमाप निकल के आया। अब पूछा क्या जा रहा है? क्षेत्रफल। क्योंकि परिमाप और क्षेत्रफल मुझे दोनों बताना था, तो परिमाप तो हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला। लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई कितना था हमारा? लंबाई हमारा था 8 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई कितना था? 4 सेंटीमीटर। 8 चौ 32, 8 चौ 32 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। परिमाप और क्षेत्रफल हमने दोनों बता दिया। परिमाप कितना आया 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना आया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें हमारा दूसरा सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तो परिमाप तथा क्षेत्रफल बताइए। दूसरा सवाल हमारा क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप तथा क्षेत्रफल बताना है मुझे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब ये हमारा क्या है, आधार हमारा 3 सेंटीमीटर और ये लंब कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर। इसको क्या कहते हैं हम, आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, लंब, यानी ऊंचाई भी इसको बोल सकते हैं। इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। और ये हमारा कर्ण है। तो एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप तथा क्षेत्रफल मुझे बताना है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यही तो होता है त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा क्या है 9 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, यही तो है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 6 3 9, 9 9 18, यानी 18 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल के 18 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप निकल के आया 18 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यही तो होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 था, हम क्या लिखेंगे 1/2 गुणे आधार हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 गुणे ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे हम, इससे इसको काट देंगे, 3 तो कटेगा नहीं 2 से, तो 6 कट जाएगा, हम 6 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, कितना बचा हमारा 1 गुणे 3 गुणे 3, यही तो बचा। तो बराबर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 एका 9, 9, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप परिमाप निकालना चाहते हैं तो चित्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 लिखा है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है,
तो इसको हम सारे को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6 3 9 और 9 9 18, यानी 18 सेंटीमीटर हमारा त्रिभुज का परिमाप निकल के आ गया। अब हमारा तीसरा सवाल है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप तथा क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप तथा क्षेत्रफल मुझे बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा एक वर्ग हो गया। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर थी, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। चारों भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं। अब मुझे परिमाप ज्ञात करना है, तो आप ऐसे भी जोड़ के परिमाप बता सकते हैं। 10 20 10 30 10 40, यानी परिमाप हमारा कितना निकल के आया, 40 सेंटीमीटर। अब हम इसको लगा के भी देख लेते हैं। वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा को हम ए से भी प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब वर्ग का परिमाप मुझे ज्ञात करना है। वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। 4 क्या है, 4 लिख दिया। भुजा हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर भुजा तो था, हमने 10 लिख दिया। अब 10 से 4 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 10 चौक 40, 40 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आ गया, वर्ग का परिमाप। क्या निकल के आया, वर्ग का परिमाप। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणे भुजा। भुजा हमारा कितना है, यानी भुजा हमने क्या लिखा था, ए, यानी ए गुणे ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए को ए से जब करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए हमारा कितना है, ये 10 सेंटीमीटर, यही तो है, क्या है, 10 सेंटीमीटर। यानी 10, यहाँ पे ए स्क्वायर था, यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 गुणे 10। क्या हो गया, 10 गुणे 10। अब हम इसको इससे गुणा कर देंगे, 10 दहम 100। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं सवाल को। सवाल क्या था हमारा, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप तथा क्षेत्रफल मुझे बताना था। क्या बताना था, परिमाप तथा क्षेत्रफल।
हमने क्या किया, एक वर्ग बना लिया। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। तो 10 ये भी हो गया, 10 ये भी, और 10 ये और 10 ये। तो वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर था। अब मुझे ज्ञात क्या करना था, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। 4 था, हमने 4 लिखा, गुणा लगाता गुणा लगाया। भुजा हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर, हमने 10 लिखा। 10 को 4 से हमने गुणा किया, 10 चौक 40, 40 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। वर्ग का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। भुजा को हम क्या किए थे, यहाँ पे ए से किया था, भुजा को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर हो गया। ए से जब ए को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो हमने 10 लिखा। यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने भी 10 का स्क्वायर कर दिया। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 को हमें 10 बार गुणा करना है, 10 को 10 से गुणा करना है, सॉरी 10 बार नहीं, 10 से गुणा करना है। तो 10 गुणे 10, स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ, 10 गुणे 10, 10 दहम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ में प्यार भरा कमेंट भी करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।